इस वीडियो में साइज का थंबनेल यूज़ किया गया है, जिसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें और यहाँ से कुछ न कुछ सीखें। क्योंकि देखिए, सिखाने वाले आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन सीखने वाले आप होने चाहिए। इसी बात के साथ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम सिंप्लीफिकेशन के लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन के लेवल आपके मॉडरेट टू टफ लेवल होने वाले हैं। और जैसा कि एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। क्वेश्चन अगर ये आप कर ले जाते हैं तो आपको ईजी वाले क्वेश्चन तो वैसे ही बन ही जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। बिकॉज एज यू नो, कॉन्सेप्ट है तो क्लियर है। आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन है 600 रुपये को ABC में इस प्रकार वितरित करना है कि A के भाग के 2/5 से 40 रुपये अधिक, B के भाग के 2/7 से 20 रुपये अधिक तथा C के भाग के 9/17 से 10 रुपये अधिक सभी बराबर हैं। A का भाग कितना है? देखिए, अपना ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि देखिए 600 रुपये है, ठीक। आपके पास 600 रुपये है और उसको आपको A, B और C में वितरित किया गया है, ठीक। A, B, C में वितरित किया गया है और आपसे पूछ रहा है कि A को कितना रुपया दिया गया, ठीक। A को कितना रुपया दिया गया है। और क्वेश्चन में आपको हिंट के रूप में सभी A का भाग भी दिया गया है, B का भाग भी दिया गया है, C का भाग भी दिया गया है और ये कह दिया गया है कि ये तीनों बराबर है। तो हम पहले तो तीनों का भाग निकालेंगे, फिर तीनों को बराबर कर देंगे और तीनों का हम A का मान, B का मान और C का मान भाग के रूप में निकाल लेंगे, ठीक। और उसको हम 600 में विभाजित कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि एक ABC का मान कितना आया। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ से देखिए, दिया गया है A के भाग के 2/5 से 40 रुपये जो है अधिक है। तो देखिए यहाँ से A का भाग कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ कहा गया है A के भाग से, मतलब A के भाग से 2/5, मतलब A के भाग का 2/5 है ना। का मतलब क्या होता है, गुणा से 40 रुपये अधिक है, ठीक। ये जो हो गया, ये एक भाग हो गया, ठीक। अब देखिए इसका मतलब जिनको ना समझ में आया हो तो उनको मैं हिंट के रूप में इधर समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए इधर राम है और इधर श्याम है, ठीक। श्याम का भाग यहाँ पे मान लीजिए 8 है और राम का 4 है, ठीक। अब आपको राम का भाग नहीं पता है, राम का भाग आपको निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे अब हिंट के रूप में क्या दिया है कि देखिए श्याम के भाग के 1/4 से 2 अधिक है, ठीक। क्या कह दिया गया आपके, श्याम के भाग से 1/4 से 2 अधिक है। यही चीज़ यहाँ भी देखिए है। तो देखिए श्याम का भाग तो हमको दिया है 8, 8 में 4 का भाग देंगे 2 और 2 और 2 4 आ जाएगा, वही राम का भाग हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरह से आपको यहाँ भी दिया गया है। अगर आपको ना समझ में आया हो तो इससे आप समझ लीजिए, ठीक। अब देखिए आगे करते हैं। आगे आपको दे रखा है कि जो B, अब B का भाग क्या है, B के भाग के 2/7, मतलब जो B का भाग है ना उससे 2/7, मतलब B के भाग के 2/7 से 20 अधिक है। ऐसे देखिए C का भी दिया गया है कि C के भाग के 9/17 से 10 अधिक है, ठीक। C के भाग के 9/17 से 10 अधिक है। आगे दिया है कि ये सभी बराबर हैं। ले, अब तो काम हो गया हमारा। ये सभी क्या हैं, बराबर है। तो मतलब A, B, C का भाग जो है ना वो सभी बराबर है और तीनों मिला के कितने हैं, 600 रुपये। ये आप ध्यान रखिएगा, 600 रुपये तीनों मिलाकर है। ये क्वेश्चन में आपसे कहा गया है तो उसको हम ध्यान में रख के करेंगे। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन में कहा गया है। तो यहाँ से हम देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम A, B और C का मान निकालेंगे। अब ज़रा ये बताइए कि यहाँ पे हम क्या डायरेक्टली मान निकाल सकते हैं? कितने लोग कह रहे हैं डायरेक्टली निकाल सकते हैं? डायरेक्टली कहने का मतलब ये है, मान लीजिए अगर लिखा है A इंटू 2/5 और बराबर में है आपका B इंटू 2/7, तो यहाँ से हम अनुपात वाला नियम लगा के डायरेक्टली निकाल सकते हैं। A बराबर क्या हो जाएगा आपका 5/2, है ना, ये उल्टा हो जाता है। और B बराबर आपका क्या हो जाएगा 7/2। लेकिन क्या यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या? तो जितने लोग हाँ बोल रहे हैं ना वो गलत हैं। अब देखिए क्यों गलत है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपको x मानकर, बराबर x या k जो भी मानना है आप, वह मान कर निकालेंगे तभी आपका यहाँ से सॉल्व हो पाएगा। डायरेक्टली आप इसको अपॉन में नहीं कर सकते, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक। तो चलिए इसको हम मान के यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए जब हमने x मान लिया तो यहाँ से क्या हो गया, 2a/5 + 40 = x, ठीक। तो यहाँ से अगर a का मान निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए 2a
अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 40। फिर जब a बराबर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 5x माइनस 200, ठीक, 40 पंचे 200, ठीक। और यहाँ से देखिए ए के यहाँ पे देखिए क्या है, बटे में है ना, गुणे में है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बटे में, ठीक। तो ये हमारा ए का मान आ गया, ठीक, भाग आया है, ठीक, एक भाग आ गया ए का। ऐसे आपको बी का भी निकालना है और सी का भी निकालना है। अब देखिए यहाँ से मैं थोड़ा आपको डायरेक्टली भी बताता हूँ कैसे आपको करना है। क्या आप यहाँ से आप डायरेक्टली सोच कर, बात तो ध्यान समझिए, डायरेक्टली सोच कर क्या ए का मान निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, और आपको ऐसे ही एग्जाम में भी निकालना है। तो देखिए हम इसको अभी रहने, नीचे वाला आप भूल जाइए, यहाँ से देखिए ए का मान हमको डायरेक्टली निकालना है। कैसे निकालेंगे चलिए बताइए। देखिए जब हम ए का मान निकालेंगे तो देखिए इधर तो x है ही, मतलब इधर जितनी भी संख्याएं हैं सबको, ए को छोड़कर सभी को आपको बराबर के उस पार ले जाना है, और पक्षांतर नियम में और चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है ना, मतलब जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और जो भाग में है वो गुणे में हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इधर x है तो x तो रहेगा सही, ठीक। तो सबसे पहले क्या होगा, ये देखिए एक संख्या बराबर पूरी में है ना, तो ये पहले 40, देखिए इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस 40 हो गया, ठीक, इतना हुआ। अब देखिए जब a बराबर करेंगे तो देखिए ये जो 5 है ना, ये 5 जो है इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्योंकि ये भाग में है इधर, तो यहाँ से मल्टीप्लाई में चला जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 2a बराबर, ठीक। अभी 2a बराबर जब ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये तो 5x हो जाएगा, ठीक, और इसमें भी 5 का गुणा हो जाएगा तो ये 200 हो जाएगा, ठीक। तो इसको भी आप डायरेक्टली 200 लिख सकते थे। अब देखिए यहाँ पे अभी 2a बराबर है, और जब a बराबर करेंगे तो ये 2 इधर भाग में चला आएगा। आई होप को आपको ऐसे समझ में आया होगा और आपको ऐसे ही करना है। तो देखिए ए का मान निकल आया, इसी तरह से देखिए हम बी और सी दोनों का मान निकालेंगे, तो चलिए उसको भी निकालते हैं। अब देखिए यहाँ से b का मान क्या होगा, हम यहाँ से देखिए डायरेक्टली आपको बता रहे हैं, और इसी तरह से आपको एग्जाम में करना है, काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा। अगर यहाँ तक आप पूरा करेंगे, देखिए ए में भी करना है, बी में भी, सी में भी, तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए अब हम डायरेक्टली करेंगे तो एक्स तो इधर है ऐसा ही, इसमें चेंजेस नहीं होंगे। और क्या होगा, देखिए ये 20 जो है ना इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक, माइनस में। तो क्या हम डायरेक्ट 20 लिख दें? नहीं, क्योंकि अभी ये देखिए नीचे जो 7 है ना इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, तो ये एक्स तो 7x हो जाएगा, ये जो -20 आएगा उसमें 7 का गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, ठीक, आया समझ में। और इधर जब b बराबर करेंगे तो 2 जो है इनटू में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.2। क्या दिक्कत है, एकदम सिंपल से आपका बी का भी मान आ गया। इसी तरह से आप सी का भी मान निकाल लीजिए, सी, ठीक। यहाँ से देखिए सी का अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट देखिए, यहाँ पे 9c/70 + 10 है और बराबर में x है, तो यहाँ से देखिए सी बराबर क्या हो जाएगा, x तो उधर है रहेगा ही, यहाँ देखिए +10 है तो उधर जाएगा -10 हो जाएगा, और 17 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -170 हो गया, ठीक। और बटे में इधर देखिए 9 है तो 9 इधर इंटू में है तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स मैं केवल आपको केवल सोचने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आप ऐसे पूरा करिए तब करिए, लेकिन देखिए ये आपको कोई नहीं बताएगा, सोचने का तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। इस तरह से आप सोचेंगे तो करेंगे, और नहीं सोचेंगे तो नहीं कर पाएंगे, आप ऐसे ही करेंगे और टाइम आपका बहुत लग जाएगा। अब देखिए यहाँ से ए बी सी तीनों का मान आ गया। अब देखिए इन तीनों का मान हमारा कितना है 600, कितना है 600, तो हम इन तीनों को अब जोड़ेंगे, उसके हम 600 बराबर में कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स इसका यही एक शॉर्ट तरीका है, इससे शॉर्ट ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं थोड़ा हार्ड नहीं कह सकते, बेसिक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और जो इजी वाले क्वेश्चन हैं सिंप्लीफिकेशन में लैंग्वेज वाले, उसको मैं शॉर्ट वीडियो में कवर किया हूँ। तो जो लॉन्ग वीडियो आपको मिल रहे हैं उसमें मैं हार्ड लेवल मतलब मॉडरेट टू हार्ड लेवल कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमने क्वेश्चन में जो कहा गया था उसको हमने कर लिया, मतलब जो ए बी सी जो मान निकला था उसको हमने 600 के बराबर कर दिया। अब यहाँ से हम देखिए x का मान निकाल लेंगे, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले देखिए ये दोनों का हर समान है तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसमें सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से 2 आ गया, हर आपका 2 आ गया, ठीक। अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो 7 5 12x, ठीक, और ये माइनस कितना हो गया 340, ठीक, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 17x - 170 बटे में क्या आ गया 9, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए इसका हर हमको समान करना है तो ऊपर नीचे हम काहे का गुणा कर दें, इसमें 2 का गुणा कर दें, ठीक, और इसमें काहे का गुणा कर दें 9 का गुणा कर दें,
ठीक। 18 हमको हर समान करना है, बराबर में 600 है सही। ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 नवैया, यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, 12 नवैया 108 और 17 दुनाई 34, कितना हो गया 142, है ना, 142x हो गया। और यहाँ पे देखिए जब 9 का गुणा करेंगे तो ये 334 कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 6 हासिल लगी 3 और 9 3 27, 3 30, ठीक 30 60 और यहाँ से 17 दुनाई 34, ठीक मतलब 340। आई बात समझ में। तो इसको जब हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ से कितना आ गया, माइनस का आ जाएगा आपका 3400। और यहाँ पे देखिए 9 दूनी जब 18 हुआ तो हर तो समान है 18, तो 18 इसके मल्टीप्लाई में जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 18 छंगी 108 ठीक। अब देखिए यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 142x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 14200 प्लस हो गया, ठीक। तो यहाँ से x का मान आपका 100 आ गया, ठीक। x का मान आपका 100 आ गया। अब इस x के मान को आपको a में पुट करना था, ठीक। a का मान जो था उसमें पुट करना है, क्योंकि हमको a का मान पूछा था। तो देखिए a का मान यही ना है, a का मान यही है, ठीक। तो यहाँ पे x का मान जब 100 करेंगे तो ये 500 हो जाएगा, 500 में 200 घटाएंगे 300 हो जाएगा, और 300 का आधा करेंगे तो 150 हो जाएगा। तो आपका जो फाइनली आंसर आ गया a बराबर कितना आ गया 150। यही आपका क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर देखिए ये थोड़े लेवल वाले क्वेश्चन हैं, अगर आप इन टाइप के क्वेश्चन कर ले जाते हैं ना, तो जो छोटे वाले क्वेश्चन है वो तो आपसे आसानी से बन जाएंगे, ठीक। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये थोड़ा हार्ड लेवल का था, अब थोड़ा हम मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए उसको देखते हैं। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है 116 को 4 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि प्रथम भाग में 5 जोड़ने पर, द्वितीय भाग में 4 घटाने पर, तृतीय भाग में 3 से गुणा करने पर तथा चौथे भाग में 2 से भाग देने पर समान संख्या प्राप्त हो, तो चौथा भाग कितना है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा है, लेकिन देखिए मानिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है। देखिए आपको मतलब पूरे भाग का मान दिया है 116 और इसको 4 भागों में विभक्त किया है। तो 4 भाग तो देखिए हमको पता नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं ABCD मान लेते हैं, ABCD, ठीक। 4 भाग हम मान लेते हैं ABCD। अब देखिए क्वेश्चन में जो कहा है उसको कर देते हैं हम। देखिए एक का मान हमको क्या कहा है, प्रथम भाग जो है उसमें कहा है प्रथम भाग में 5 जोड़ने पर, ठीक। तो प्रथम भाग ए है तो इसमें क्या करेंगे 5 जोड़ने पर, ठीक। चलिए प्रथम भाग हो गया। द्वितीय भाग क्या है, मतलब बी है, बी में क्या कहा गया है कि 4 घटाने पर, ठीक। तो बी में हम क्या करते हैं 4 घटा देते हैं, B-4, ठीक। और तृतीय भाग में 3 से गुणा करने पर, मतलब जो सी है उसमें क्या कहा है 3 से गुणा कर दिया है, तो मतलब 3C हो जाएगा, ठीक। और चतुर्थ भाग में क्या बोला है 2 से भाग देने पर, मतलब कि D/4, ठीक। अब कह रहा है कि ये तीनों भाग देने पर समान संख्या प्राप्त हो, मतलब कि ये मतलब चारों क्या है समान है, ठीक। तो कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ से हमको ABCD का मान निकाल लेना है, ठीक। और जो चौथा भाग है उसमें रख देना है, ठीक, 116 के बराबर करके। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। तो देखिए प्रथम भाग क्या है हमारा A+5, ठीक, बराबर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हम कोष्टक लगा लेते हैं बराबर। द्वितीय भाग क्या है B-4 बराबर, और तृतीय भाग क्या है 3C बराबर, और चतुर्थ भाग क्या है D/2 बराबर x, ठीक। हमने x मान लिया। अब देखिए यहाँ पे x मानते क्यों हैं उसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए x मानने से क्या होगा कि जो ABCD का मान निकल के आएगा ना उसमें केवल एक वेरिएबल रहेगा, केवल x, ठीक। आई बात समझ में, x इसीलिए हम मानते हैं। अब देखिए A+5 बराबर x हो जाएगा, B-4 बराबर x हो जाएगा, और 3C बराबर x हो जाएगा, और D/2 बराबर x हो जाएगा। यहाँ से देखिए अब यहाँ से हम डायरेक्टली करेंगे तो a बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए A+5 बराबर x होगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा x-5, ठीक। b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा x+4, ठीक। -4 इधर आएगा बराबर x के, तो +4 हो जाएगा। और यहाँ से c बराबर क्या हो जाएगा x/3, ठीक, x/3। और d बराबर क्या हो जाएगा 2x, ठीक, d बराबर 2x। देखिए यहाँ पे ABCD का मान हमको निकल के आ गया। अब देखिए 2x और x/3, x/4, x-5, ये तीनों का मान कितना दिया था 116, तो हम इसको बराबर में कर देंगे प्लस करके। तो यहाँ पे तो जल्दी देखिए करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, x-5 प्लस x+4 प्लस x/3 प्लस 2x, ठीक, बराबर कितना दिया है 116। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए x का मान हम ज्ञात कर लेंगे, x बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे कितने हैं x 1 2 3 4, तो यहाँ कितने हो गए 4x, ठीक। और यहाँ से देखिए -5 और +4 कितना हो गया -1, और प्लस में आपका क्या बचा x/3, और बराबर में क्या है 116, ठीक। अब यहाँ से देखिए एलसीएम लेके इधर गुणा कर देंगे, तो यहाँ से कितना हो गया 12x और -3
और प्लस का x और बराबर 116 में जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ कितना होगा 348 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 12x और x कितना हो गया 13x। ठीक, कितना हो गया 13x। ओके, और माइनस इधर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13x और माइनस जब हम 3 करेंगे, जब इधर आके ये जुड़ जाएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 153। ठीक, यहाँ से x बराबर हम जब करेंगे तो 13 में इसके भाग दे देंगे तो यहाँ से कितना आएगा 27। तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ से हमको चौथा भाग निकालना है डी का। ठीक, x बराबर 27 जब हो गया तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए डी का मान चाहिए। तो डी बराबर हम क्या करेंगे 2x था हमारा। ठीक, तो इसका हमको क्या कर देना है दुगना कर देना है। तो 27 इंटू 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 54। ठीक, 54। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने 5,08 जंजीरों का मूल्य 14,5785 है। ठीक है ना, तो ऐसे 15,00,000 तथा 24 जंजीरों का मूल्य कितना होगा। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आपको करना क्या है। देखिए 5,08 जंजीर दिया है और उधर आपसे पूछ रहा है 15,00,000 24 जंजीर। तो ये जो 5,08 जंजीर आपको दिए गए हैं, अगर आप इसको 15,00,000 24 जंजीर बना लें तो इसका मान तो दिया गया है आपको 5,08 जंजीर का। तो जैसे आप इसे 15 बनाएंगे 24, 15 और 24 बनाने में जिसका आप गुणा करेंगे, ये जो 14,5785 दिया है इसी में आप गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको करना कैसे है। देखिए 5,00,000, ठीक है ना, 5,00,000 को मैं एल से कर रहा हूँ, 5,00,000 तथा 8 जंजीर। ठीक, 8 जंजीर जिसका मूल्य क्या दिया है 14,57 और 85। ठीक, दिया है। अब इसको हमको कैसे भी करके 15 बनाना है। ठीक, क्या बनाना है 15,00,000 24 जंजीर। तो हम इसमें क्या करेंगे अगर हम देखें यहाँ पे क्या कर दें 3 का गुणा कर दें तो देखिए ये कितना हो रहा है 8 3 24 भी हो रहा है और 5 3 15 भी हो रहा है। तो जब हमने इधर 3 का गुणा किया तो इधर भी तो हमको करना पड़ेगा, तो इधर भी हम 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, बैलेंस है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया 5 3 15,00,000 और 24 जंजीर। ठीक, का मूल्य कितना आ जाएगा आपका। जब आप गुणा करेंगे तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 5 और क्या आ जाएगा 7 और 3 7 और 3 4। ठीक, तो आपका यही क्या होगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गाय, दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4 गाय, तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/5 गाय तथा चौथे पुत्र को 7 गाय मिली, तो n का मान आपको बताना है। अब देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपको लैंग्वेज में दे दिया है, बहुत ही लंबा चौड़ा लैंग्वेज। ठीक, तो देखिए पहले क्या क्या कहा गया है। देखिए फ्रेंड, टोटल गायों की संख्या आपको दी है n। ठीक, और इन्हीं को 4 पुत्र उसके हैं और चारों में अलग अलग तरीके से बांटा है। तो चलिए हम उसको देखते हैं कि कैसे बांटा है। तो पहले पुत्र को जो बांटने का उसका तरीका है वो क्या है कि पहले पुत्र को पूरे गायों की झुंड की आधी दी है, मतलब n/2 दी है। ठीक, दूसरे पुत्र का देख लेते हैं तो मतलब पूरे झुंड की 1/4 गाय, मतलब n/4 दिया है। ठीक, दूसरे पुत्र का। तीसरे पुत्र को 1/5 दिया है तो मतलब n कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और चौथे पुत्र को क्या है 7 गायें दी हैं और कह रहा है कि कुल गायों की संख्या n है। ठीक, तो इनको सभी को ऐड करने पर n आना चाहिए ना, तो इन सभी को ऐड करके हम n के बराबर लिख देंगे। ठीक, फिर n का मान निकल जाएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए LCM जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 5 दूनी 10 नहीं होगा, है ना। LCM क्या होगा यहाँ से 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए LCM क्या आ गया आपका 20 आ गया। ठीक, अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 दाम 20, यहाँ से कितना हो गया 10, यहाँ से हो गया 10n प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 4 5 20 मतलब 5n प्लस, और यहाँ से क्या हो जाएगा 5 चौक 20 मतलब कि 4n, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 20 दूनी 40 और 7 दूनी 14 मतलब 140। ठीक, और बराबर n हो जाएगा। यहाँ से 10n, पूरे n को हम जोड़ लेते हैं एक साथ। तो देखिए 10 5 15 और 15 4 19, तो 19n। ठीक है ना, अब प्लस 140 और इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 20n। ठीक, तो यहाँ से देखिए इसको अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 20 इधर चाहे इसको ऐसे कर ले 140 बराबर ये घट जाएगा। ठीक, तो यहाँ से n आ जाएगा, तो n का मान आपका क्या आ गया 140। ठीक है ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको समझ आएगा, क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन है एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपये मिलता है तथा निशाना चूकने पर उसे 1 रुपये देने पड़ते हैं। 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपये मिले
कितनी बार उसका निशाना चूका। इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा कि निशाना चूका पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए वो अगर सही निशाना लगाता है प्रत्येक बार, ये भी ध्यान रखिएगा, मतलब एक बार अगर सही निशाना लगाया तो उसको 1 रुपये मिला, ठीक। और एक ही बार उसने गलत निशाना लगाया तो उसको 1 रुपये के लिए देने पड़ते हैं। तो देखिए अगर वो 100 बार निशाना लगा रहा है, ठीक, अगर वो 100 बार निशाना लगा रहा है तो उसमें कुछ उसके गलत निशाने हैं और कुछ सही निशाने हैं, जिसमें से आपको सही निशाने पे उसको 30 रुपये मिले हैं, ठीक। 30 रुपये मिले हैं मतलब एक निशाने पे 1 रुपये, मतलब उसने 30 निशाने तो सही लगाए होंगे। और क्या देखिए जब 30 निशाने सही लगाए हैं तो क्या 70 निशाने गलत होंगे? नहीं, 70 निशाने उसके गलत नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन को करने का प्रोसेस क्या होगा, तो चलिए मैं आपको बेसिक से बताता हूँ। बेसिक ही है, वही ट्रिक भी हो जाएगी। तो ये चलिए देखिए, मान लीजिए उसने क्या किया, उसने मान लीजिए कि जो एक्स निशाना, हम मान लेते हैं कि उसने एक्स निशाना चूक गया, ठीक। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि चूका। अगर वह एक्स निशाने चूक रहा है तो सही निशाने कितने लगाएगा, तो सही निशाना क्या हो जाएगा, सही निशाना। तो सही निशाना उसका क्या हो जाएगा, क्योंकि पूरे निशाने 100 लगाता है तो क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो एक्स निशाने चूक रहा है तो सही निशाने कितने लगा रहा है, 100 माइनस एक्स, ठीक। अब देखिए जो सही निशाने लगा रहा है, ठीक, सही निशानों में से अगर हम उसका चूका निशाना माइनस कर दें, ध्यान दीजिएगा, सही निशानों में से अगर हम उसका चूका निशाना माइनस कर दें तो जो क्वेश्चन में आपका लगा है वो सही निशाना आपका आ जाएगा, ठीक। 100 बार निशाने लगाने पर उसे 30 रुपये मिले। तो ठीक, तो मान लीजिए एक्स निशाने वो चूक गया, मतलब जितने निशाने चूक गया उसको पैसे देने पड़े और सही निशाने के लिए उसको इतने पैसे मिले। तो सही निशानों में से चूका निशाना माइनस कर देंगे तो वो जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है निशाने लगाने पर उसको 30 रुपये मिले, तो हमको वही रुपये मिलेंगे। तो 100 माइनस एक्स, ठीक, और माइनस कर देंगे एक्स को, तो ये 30 के बराबर हो जाएगा ना। आई बात समझ में। तो यहाँ से हम इसको देखिए घटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 2x हो जाएगा और बराबर 30 हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2x बराबर इधर क्या हो जाएगा माइनस 130, सॉरी 70 हो जाएगा, 70। तो यहाँ से x बराबर आपका क्या आ जाएगा 35। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसको क्या पूछा था सही कितनी बार उसका निशाना चूका। तो देखिए 35 बार उसका निशाना चूका और उसका निशाना कितनी बार लगेगा, तो आप बता सकते हैं 65 बार उसका निशाना सही लगेगा, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है जब एक गेंद को कुछ ऊंचाई से गिरती है तो यह धरती से टकराकर 3/4 भाग उछलती है। यदि किसी गेंद को 32 मीटर ऊंचाई से गिराया जाए तो अपने तीसरे उछाल में यह कितनी ऊंचाई तय करेगी। देखिए कह रहा है कि 32 मीटर आपको गेंद को गिराना है, ठीक। और कह रहा है हर जब गिरती है ज़मीन पर तो हर बार प्रत्येक बार 3/4 भाग उछलती है, तो इसका हम 3/4 भाग निकाल लेते हैं। तो अभी ये क्या है पहली बार है, ठीक, पहली बार इसको हमको 3 बार उछालना है, ठीक। तो 4 और बढ़ती आधे कितना हो गया 24, ठीक। तो दूसरी बार में भी ये कितनी बार उठेगी 3/4 भाग, तो 24 का कितना हो जाएगा 3/4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 18, ठीक। और तीसरी बार में भी देखिए 18 का 3/4, ठीक, 18 का 3/4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 27/2 आ जाएगा, ठीक। इसको मिस भिन्न में कन्वर्ट कर ले तो 13 सही 1/2 मीटर, ठीक। मीटर में आपका आंसर आया है तो 13 सही 1/2 मीटर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है एक व्यक्ति के पास 5 रुपये 10 रुपये तथा 20 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि 1575 रुपये हैं तथा प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, तो उसके पास कुल कितने नोट है, ठीक है ना। आपसे कहा गया है कि जो नोटों की जो रूप है, नोटों का रूप वो समान है और नोटों के मूल्य आपको अलग अलग दिए गए हैं। तो देखिए जो नोटों की संख्या है ना, तो वही हम मान लेते हैं कि संख्या बराबर हमारी क्या हो जाएगी x, ठीक। अगर यहाँ पे ऐसे दिया होता कि 5 रुपये के 10 नोट है तो हम 50 कर लेते और ये 1575 जो है ऐसे हम सभी करके मूल्य ले लेते, लेकिन ऐसे तो यहाँ दिया नहीं है संख्या, तो संख्या हम x मान लेते हैं। तो चलिए देखिए, अब देखिए 5 रुपये के मान लेते हैं x नोट है, तो कितने नोट हो जाएंगे, नोटों का मूल्य क्या हो जाएगा 5x। ऐसे ही ये भी हो जाएगा 10x 10 रुपये वाले, और यहाँ पे देखिए 20 रुपये वाले कितने हो गए 20x नोटों का मूल्य। और टोटल मूल्य हमको दिया है यहाँ पे कितना 1575, ठीक, 1575। अब इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ से देखिए 35x, ठीक, 35x आपका आ गया 1575, ठीक। अब यहाँ से देखिए जब हम x का मान निकालेंगे तो यहाँ से x बराबर आपका कितना आ जाएगा 45,
ठीक, मतलब यहाँ पे जो नोटों की संख्या मानी है ना, वो केवल एक प्रकार के नोटों की संख्या है, कि मान लेते हैं हाँ नोटों की संख्या इतनी है, लेकिन यहाँ नोटों की संख्या कितनी प्रकार की है, 3 प्रकार की। तो फाइनली हमारी जो संख्या आ गई वो कितना आ गया, 3x आ गया, है ना, 3x आ गया। यहाँ पे हमने एक प्रकार के नोटों की संख्या मानी थी, तो 3 प्रकार के नोट है, 5x, 10x और 20x, ठीक। तो यहाँ पे तीनों प्रकार के 3x हो जाएंगे, तो फाइनली हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 45 इंटू 3 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर जो आएगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं 135, ठीक, 135 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर देखिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो यहीं पे मैं इसको रैप अप कर रहा हूँ, और एक पार्ट और आएगा वीडियो के, जिसमें और क्वेश्चन हम सिंप्लीफिकेशन के लैंग्वेज बेस्ड करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।